चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारा वेब पेन टेस्टिंग टूल्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अभी तक 8 लैब्स को सॉल्व कर लिया है। आज है 9th लैब हमारी, जो होगी अटैकिंग बेसिक ऑथ विथ बॉब शूट। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, अटैक करेंगे HTTP की एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होता है, जिसको हम बेसिक ऑथेंटिकेशन कहते हैं। उस पे अटैक करेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉब शूट। ठीक है, बॉब शूट अगर यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो डिक्शनरी अटैक करेंगे हम परफॉर्म। ये मैंने अपनी लैब में बहुत बार दिखाया भी है आपको कि कैसे करते हैं। तो आज जो हम करेंगे वो हम बेसिक ऑथेंटिकेशन पे करेंगे अटैक। अब ये होता है कि बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या होगा, बहुत लोगों को आपको पता होगा। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इसका। बेसिक ऑथेंटिकेशन एक सिंपल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होती है जो डिफाइन की जाती है HTTP प्रोटोकॉल में। ठीक है, ये एक मेथड होती है जिसमें वेब ब्राउज़र और कोई भी क्लाइंट प्रोवाइड करता है यूजर्स का यूज़र नेम और पासवर्ड जब भी वो रिक्वेस्ट कोई भी इनिशिएट करेगा। ठीक है, तो जो क्रीडेंशियल्स होंगे वो सेंड होते हैं बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग में, हमारे HTTP हेडर के अंदर। जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उसमें जो क्रीडेंशियल्स होंगे वो बेस 64 इनकोडेड होंगे। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। और ये चीज़ है, जो क्रीडेंशियल्स हमारे इनकोडेड होते हैं ना, वो इनक्रिप्टेड और हैश्ड नहीं होते। यही डिफरेंस होता है बेसिक ऑथेंटिकेशन में और डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन में। ये मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसका जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि बेसिक ऑथेंटिकेशन वर्क कैसे करता है, तो जैसे कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट है। ठीक है, व्हेन अ क्लाइंट ने मेक अ रिक्वेस्ट, जब भी क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट करी सर्वर को, दैट रिक्वायर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो इंक्लूड करता है क्लाइंट ऑथराइजेशन हेडर पे किसी भी HTTP के रिक्वेस्ट की। एक आपने अगर HTTP की रिक्वेस्ट देखी होगी तो उसके हेडर्स के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो जो ऑथराइजेशन हेडर होता है ना, वो इंक्लूड करता है एक तो वर्ड बेसिक फॉलोड बाय स्पेस एंड देन अ बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग ऑफ द यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, जो ये ऑथराइजेशन हेडर होगा ना, पहले बेसिक होगा, फिर एक स्पेस होगा, और फिर क्या होगा, इनकोडेड बेस 64 इनकोडेड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अभी मैं आपको रिक्वेस्ट में दिखाऊंगा कैसे दिखता है वो। और जो ये यूजर नेम और पासवर्ड जो बेस 64 इनकोडेड होते हैं ना, वो कॉन्केटिनेटेड होते हैं एक कॉलन से। ठीक है, वो भी मैं आपको अभी डिकोड करके भी दिखाऊंगा, इनकोडिंग करा हुआ भी दिखाऊंगा कि कैसे रिक्वेस्ट में पास होते हैं, और डिकोड करके भी। अब क्या होता है, ये तो चले गए, सेंड कर दिया हमने सर्वर को। अब सर्वर साइड पे क्या होता है ना, ये सर्वर जो होता है वो डिकोड करता है इस बेस 64 स्ट्रिंग को रिट्रीव करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, जब अब एक बार डिकोड हो गए तो फिर वही प्रोसेस होती है, वेरिफिकेशन होता है क्रीडेंशियल्स का। अगर वेरीफाई हो गए तो आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगी, नहीं हुए तो फेल हो जाएगी। तो ये एक बेसिक हमारी वर्किंग होती है जब भी हम बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। और इसके अलावा बेसिक ऑथेंटिकेशन के अलावा हमारे पास डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन होती है। ये सिमिलर होती है बेसिक ऑथेंटिकेशन से, पर उससे थोड़ी सिक्योर होती है, क्योंकि ये सेंड करता है एक हैश्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पासवर्ड। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। और एक बेरर टोकन ऑथेंटिकेशन मेथड होती है, OAuth 2.0 एक ऑथेंटिकेशन होती है। वैसे ये ऑथराइजेशन के लिए होती है, बस कभी कभी ये ऑफन यूज फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज ऑल्सो।
ठीक है। फिर एपीआई की ऑथेंटिकेशन, ये भी एक होती है। और आपने सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी देखा होगा, जिसमें सर्टिफिकेशन जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं। तो ये सारी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेसिक ऑथेंटिकेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा अपनी आईपी, और आपको पता ही है आईपी हम अपनी लैब में कैसे देखते हैं। आज मैं एक बार ओपन कर लेते हैं, पहले इफ कॉन्फ़िग करता हूँ मैं। तो ये हमारी आईपी है 192.138.193.2। तो टारगेट की आईपी हमारी ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी। ये हमारी लैब्स का फॉर्मेट रहता है, कॉपी। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्कैन द टारगेट यूजिंग nmap। तो उसके लिए हम nmap स्पेस टारगेट कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं। ओपन है 80 और 3306। 80 में चल रही है HTTP, 3306 में चल रही है MySQL। तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अब 80 पोर्ट है तो कोई ना कोई एप्लीकेशन होस्टेड होगी। तो हमने शायद पूरा डिस्क्रिप्शन आई थिंक पढ़ा नहीं था। एक बार मैं दिखा दूँ। In this lab exercise, we will take a look at how to use Bobshoot to perform a dictionary attack on HTTP। ओके, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम नेविगेट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा टारगेट में है उसमें कौन सी एप्लीकेशन रन कर रही है। क्योंकि पोर्ट 80 है तो कोई ना कोई एप्लीकेशन रन कर ही रही होगी। तो एक बार यहाँ चले जाते हैं, हम पेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमें दिख गया है बीवेप एप्लीकेशन होस्टेड है टारगेट में। बहुत बार यूज़ कर चुके हैं हम इस एप्लीकेशन को, तो अब आप इससे फेमिलियर हो ही गए होंगे। तो अब हमें क्या करना है, एक्सेस करना है बेसिक डायरेक्टरी को। एक स्लैश बेसिक डायरेक्टरी है, उसको हमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्लैश बेसिक। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही आपने एक्सेस करने की कोशिश की तो आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इसमें क्या करेंगे, हम कोई भी रैंडम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। जैसे यूज़र नेम में राहुल डाल देता हूँ, टेस्ट 1 2 3। ओके करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्योंकि कोई रैंडम यूज़र नेम और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन हमने डाला था तो नहीं हुआ। हमें यही चीज़ को ब्रेक करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा डिक्शनरी अटैक में, ब्रूट फोर्स अटैक में होता है, गैस करते हैं हम पासवर्ड को, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है। तो ये चीज़ तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें करके कैंसिल कर देते हैं इसको। जैसे कैंसिल कर दिया हमने तो अनऑथराइज्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अपना बॉबशूट क्रैक करने के लिए बेसिक ऑथेंटिकेशन को। जैसे कि हमारी लैब का डिस्क्रिप्शन था, लैब का नेम है, तो उसके लिए मेरे को बॉबशूट स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे पहले मुझे फॉक्सी प्रॉक्सी से मैं बॉबशूट को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। मेन्यू में जाते हैं, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस में जाते हैं, यहाँ पर से बॉबशूट हमें मिल जाएगा। तो ये बॉबशूट स्टार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं बॉबशूट को। तो ये हमारा बॉबशूट स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना है। और इंटरसेप्ट कैसे होगा, हम फिर से एक्सेस करते हैं स्लैश बेसिक डायरेक्टरी को। इसको ओके कर देता हूँ मैं। इसको हम वापस यहाँ जाते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर मेरे बॉब पे रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे आ गई, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है,
इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ, जैसे फॉरवर्ड, तो यहाँ पर आप देखोगे ना वापस हमको मिल गया। ठीक है, तो अब हम फिर से कोई भी रैंडम डाल देते हैं, क्योंकि जो करेक्ट वन है वो हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, तो रैंडम क्या डालें, इस बार मैं टेस्ट डाल देता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ, एडमिन डाल देता हूँ पासवर्ड। नहीं पासवर्ड भी कोई सेंसिबली डालते हैं, टेस्ट 1 2 3 डाल देते हैं। ओके करता हूँ, रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाती है मेरी। ठीक है, रिक्वेस्ट मेरी सक्सेसफुली इंटरसेप्ट हो गई है। अब हम इस रिक्वेस्ट को, अगर आप देखो मैंने उस समय जो आपको बताया था ऑथराइजेशन, एक हेडर होता है, बेसिक लिखा है, स्पेस हमारा बेस 64 इनकोडेड है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को मैं डाल देता हूँ इंट्रूडर पे और चले जाते हैं हम इंट्रूडर पे। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारी जो मैंने आपको बताया था। अब क्या करेंगे, इंट्रूडर में हम आ गए हैं, तो सबसे पहले पोजीशंस में चले जाते हैं। पोजीशन में क्या करना है, अब हमें सेलेक्ट करनी है हमारी पोजीशन को। तो अगर आप इसको, मैं यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट सेक्शन में जाता हूँ, यूआरएल में जाता हूँ, यूआरएल डिकोड। तो यहाँ पर अगर मैं डिकोड करूँगा ना, जो हमारा इनकोडेड बेसिक ऑथेंटिकेशन हुआ है, जो इनकोड किया गया है बेस 64 से, तो वहाँ पर से आपको मैं दिखाता हूँ। एक बार यूआरएल में गए, बेस 64 बेस, तो यहाँ पर देखो मैंने यही डाले थे अपने, जब अभी प्रॉम्प्ट आया था तो टेस्ट और टेस्ट 1 2 3 डाला था। तो मैंने जैसा अपना अभी जब मैं लैब स्टार्ट हुई थी, तो आपको जब मैंने बेसिक ऑथेंटिकेशन के बारे में बताया था, तो ये बताया था कि जो एक हेडर होता है ऑथराइजेशन हेडर में जो वैल्यू जाती है बेसिक स्पेस फॉलोड बाय हमारा कॉन्केटिनेट होके यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, कॉलन के साथ, वो हुआ रहता है हमारा बेस 64 इनकोडेड। तो अब हमने डिकोड कर दिया है, तो आपको पासवर्ड दिख गया है और यूज़र नेम, ये हमने यूज़ किए थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, एक पैरामीटर से, और पैरामीटर है वो क्रेट्स करके। तो देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा, क्योंकि मेरा जो पेलोड है ना वो कहाँ पे, मुझे बेसिक ऑथेंटिकेशन पे अटैक करना है। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और पैरामीटर सेलेक्ट कर दिया क्रेट्स, तो ये हमारी पोजीशन सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम जाते हैं पेलोड में। ठीक है, पेलोड में जाएंगे और पेलोड को सेलेक्ट करते हैं हम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गए हम यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अब हम लिस्ट एक बार कर लेते हैं, और लिस्ट में क्या करते हैं, लोड कर लेता हूँ मैं लिस्ट, डेस्कटॉप में चले जाता हूँ मैं, वर्ड लिस्ट में चले जाता हूँ, 100 कॉमन पासवर्ड, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा लिस्ट ऐड। अब हमें एक चीज़ और ऐड करनी है। ठीक है, और वो क्या करनी है हमने, ये तो पासवर्ड हो गए, अब पासवर्ड के अगेंस्ट में मुझे यूज़र नेम भी तो चाहिए, क्योंकि मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो यूज़र नेम में क्या करते हैं, बेसिकली इसका जो यूज़र नेम होते हैं वो एडमिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक प्रीफिक्स एडमिन। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ऐड में गए, सेलेक्ट सेक्शन में गए, ऐड प्रीफिक्स क्या होना चाहिए, एडमिन कॉलन। इसी फॉर्मेट में था ना हमारा यूज़र नेम पासवर्ड, तो यूज़र नेम तो मैंने एडमिन ले लिया। ठीक है, ये तो मेरा फिक्स हो गया। पासवर्ड क्या होगा, जो मैंने लोड किए हैं
उनमें से हम मैच कराएगा। यूज़र नेम ये पासवर्ड, वो यूज़र नेम फिर से सेम, पासवर्ड डिफरेंट, ऐसे करके गैस करेगा वो, जैसा कि एक डिक्शनरी अटैक में होता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऐड अनदर पेलोड। प्रोसेसिंग ऑप्शन में हम इनकोड द पेलोड टू बेस 64, तो उसके लिए भी ऐड में गए, यहाँ गए, इनकोड करा, इनकोड में चले गए, यहाँ पे दिखा बेस 64। ओके, तो जो ये यूज़र नेम पासवर्ड दिखाएगा ना मेरे को, वो इनकोडेड फॉर्म में दिखाएगा, बेस 64 इनकोड फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब हम करेंगे स्टार्ट अटैक को। तो यहाँ पर से स्टार्ट कर देते हैं अटैक को, ओके कर देते हैं, और ये होना स्टार्ट हो गया। देखो ये यहाँ पर ये पेलोड जो दिख रहा है ना, ये सब यूज़र नेम कॉलन पासवर्ड है। तो हमने एक ऑप्शन में किया था ना, वहाँ पर सेलेक्ट किया था इनकोड रूल एज बेस 64 इनकोड, तो उस वजह से हमें बेस 64 इनकोडेड फॉर्म में हमें दिख रहा है हमारा यूज़र नेम कॉलन पासवर्ड। तो 200 अटेम्प्ट्स करेगा ये, अभी 28 हुए हैं। थोड़ा टाइम टेकन है प्रोसेस, क्योंकि कम्युनिटी एडिशन है, तो कम्युनिटी एडिशन में थोड़ा स्लो चलता है एज़ कम्पेयर टू प्रोफेशनल्स। तो थोड़ा वेट करते हैं इसका। अब हमें उसका पता कैसे चलेगा, ये होता है अब कि जब हम बर्ब शूट से करते हैं तो लेंथ में डिफरेंस आता है, और इसमें स्टेटस में भी डिफरेंट आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अभी आपको देखो 401 वाले मिल रहे हैं सारे, ठीक है, तो सारे तो पासवर्ड हो नहीं सकते, तो जो करेक्ट वाला होगा उसका स्टेटस डिफरेंट होगा। देखते हैं अभी। फिफ्टी हो रखे हैं अभी, 52। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, चेक द स्टेटस कोड ऑफ द रिक्वेस्ट एंड चेक द पेलोड फॉर द रिक्वेस्ट विद अ डिफरेंट स्टेटस कोड। अभी जो मैंने जैसा आपको बताया, अभी 401 चल रहा है ना, तो इससे कोई डिफरेंट होगा, फिर हम उसको देखेंगे और उसका यूज़र नेम पासवर्ड को डिकोड करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे डिकोड करते हैं, डिकोड करेंगे, और उसका जो एग्जैक्ट यूज़र नेम पासवर्ड है, फिर उसके बाद हम उसको बेसिक ऑथेंटिकेशन, जो हमें जब हम रिफ्रेश कर रहे थे तो एक ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड मांग रहा था ना, वहाँ पे डालेंगे फिर हम उसे, फिर देखते हैं कि हम लॉगिन कर पाते नहीं कर पाते। तो जब तक ये चल रहा है भी, ये थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे ही ये एंड हो जाएगा तो मैं रिज्यूम कर दूँगा। और यहाँ पर देखो, अब अटैक तो अभी पूरा हुआ नहीं है, 170-80 हुए हैं, पर आपको यहाँ पर जो स्टेटस कोड में है 401 ही दिख रहा होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेटस कोड की जो वैल्यू होगी ना, वो चेंज होगी। ठीक है, तो 401 हमारा हर उसमें आप रिक्वेस्ट में देखोगे 401 है, तो 401 के अलावा हमारे पास कौन सी है देखते हैं अभी। यहाँ पर देखो आप 301। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है, इसमें ये आपका बेस 64 इनकोडेड है, ये रिस्पॉन्स है आपका 301 जो आया है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो रिक्वेस्ट में आपको दिख रहा है ना, इसको हम डिकोड करते हैं। जो इनकोडेड स्ट्रिंग है इसको डिकोड करते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे सेंड टू डिकोडर, डिकोडर में चले जाते हैं, ये आ गया हमारा बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको हम डिकोडेड, एक बार को डिकोडेड एज URL, यहाँ पर अब हम
इसको सेलेक्ट करेंगे, डिकोड एज बेस 64। तो यहाँ पर देखो जो बेस 64 इनकोडेड ये वैल्यू थी ना, ये डिकोड होकर क्या आई है, यूजर नेम पहला वाला जो होता है एडमिन यूजर नेम है, कॉलन कुकी 1 पासवर्ड है इसका। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको डिकोड करके भी आपको मैंने दिखा दिया है। तो बबशूट का जो डिकोडर का ऑप्शन होता है वो भी हमने यूज़ करा इसमें। तो अब क्या करते हैं, अब हम टर्न ऑफ करते हैं अपने बबशूट की प्रॉक्सी को। मैं प्रॉक्सी में चले जाता हूँ, यहाँ पे इसको एक बार हम क्लोज कर देंगे। इंट्रूडर में चले गए, इंट्रूडर में है अभी हम, तो बबशूट यहाँ चले गए, प्रॉक्सी में चले जाते हैं, इसको हम इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं। अब क्या है बात, पासवर्ड हमारा क्या था, एडमिन नहीं सॉरी यूज़र नेम था एडमिन, पासवर्ड था कुकी 1। तो अब यहाँ पर जाके एक बार हम डालते हैं एडमिन कुकी 1। तो देखो लॉगिन हो गया है और हमें हमारा फ्लैग मिल गया है। तो इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं डिक्शनरी अटैक विद द हेल्प ऑफ बबशूट। और आज हमने देखा कि कैसे हम बेसिक ऑथेंटिकेशन को पे अटैक करा, डिक्शनरी अटैक परफॉर्म किया और रिट्रीव करा यूज़र नेम और पासवर्ड। फिर करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड से हमने लॉगिन करा और लॉगिन वॉज सक्सेसफुल एंड द फ्लैग इज डिस्प्लेड। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन and share your feedback in comment section. Thank you.